अभी आने वाले दिन में बाबा की जो भी आने वाले अब ऐसे रहे बिना बिना फूल लिया जाओगे? नहीं वो बात नहीं कह रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ। मैं दूसरी बात पूछने आ रहा हूँ कि आने वाले दिन में जो भी बाबा की प्रत्यक्षता की बात हो या ब्राह्मणों की बिना स्थापना की बात हो, बाहर प्रत्यक्षता की बात हो, अंदर प्रत्यक्षता की बात हो, आने वाले दिन में इसका मतलब क्रमिक रूप में आगे कैसे बढ़ेगा? मतलब कौन आगे कौन पीछे, ये चीज थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। क्या लग रहा है? नहीं, बाबा में जो भी ये त्रिमूर्ति की प्रत्यक्षता के बाद, अष्टदेव की प्रत्यक्षता के बाद, ब्राह्मणों के विनाश की और फिर स्थापना जो साथ साथ आगे बढ़ने वाली बात है ना। हाँ, तो ब्राह्मणों का विनाश। हाँ जी हाँ। इससे ये मतलब क्रमिक विकास किस तरह से आगे बढ़े, क्रमिक रूप में मतलब परिवर्तन है तो एक आगे से मतलब कौन पहले होने वाला है कौन बाद होने वाला है? एक तरफ हाहाकार, दोनों साथ साथ होंगे। एक तरफ हाहाकार होगा और दूसरी तरफ जय जयकार होगा। जिनको प्राप्ति हुई होगी उनको जय जयकार करेंगे और जो घाटे में जा रहे हैं वो हाहाकार करेंगे। गंडोगल करेंगे। कृष्ण विनाश की पूरी बात कब तक पूरी होगी? जो भी ये ब्राह्मण कृष्ण विनाश स्थापना की बात है ना। ब्राह्मण दुनिया में होगा तो बाहरी दुनिया में भी थोड़ा बहुत होगा। नहीं, वो तो साथ साथ बाद में आगे बढ़ेगा। 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में ही हुआ था, बाहरी दुनिया में भी हुआ था। इमरजेंसी लगी थी। और ये मम्मा बाबा जब शास्त्र डिसाइड पढ़ने के बाद आपका जब प्रत्यक्षता होगा या उससे पहले? मम्मा बाबा, मम्मा का काम क्या है? लास्ट में मम्मा का काम क्या है? मंत्र करना है। तो फिर विनाश का काम शक्तियों के द्वारा है। मम्मा की कार्य क्षेत्र में जाओगे? जाना है? मम्मा का कार्य क्षेत्र असुरों का विनाश है। बाहुबल दिखाने वाले ब्राह्मण हैं, जो जबरदस्ती करने वाले मुसलमान धर्म में से कन्वर्ट होकर के जो आत्माएं आई हैं ब्राह्मण परिवार में, तो उनका डाउन करना है उनका काम। चाहे वो एडवांस पार्टी में हो और चाहे वो बेसिक में। अरे लक्ष्मी आने वाली है और लक्ष्मी आने वाली तो कीड़े मकोड़ों की सफाई नहीं होने दोगे? माँ का नाम दिया प्रकृति, प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेके खड़ी है तो झाड़ू तो लगाएगी ना। झाड़ू लगेगा, ब्राह्मणों परिवार की सफाई होगी, साफ सुथरा हो जाएगा तो बाद में लक्ष्मी भी आएगी। अमेरिका में जो जगह हो गया और तो स्कूल दुनिया में कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो लोग कहते हैं ये तो हमेशा से होता चला आया है, तो कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण परिवार है यहाँ की बात करो। सुप्रीम कोर्ट में जो बात जाने के ना, ये लक्ष्मी आने के बाद मूर्तियाँ हैं, जिन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होना है वो मूर्तियाँ सामने तो होनी चाहिए। बाप प्रत्यक्ष होगा तो कोई 3 मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होगा या बिना मूर्तियों को प्रत्यक्ष हो जाएगा? बिंदी थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाएगी। तीनों ही मूर्तियाँ चाहिए। देवी के आदि में भी जब आया तो तीनों मूर्तियाँ थी, अभी अंत में भी तीनों मूर्तियाँ हैं। उनके साथ में अष्टदेव भी होंगे। अष्टदेव तो अपना कार्य करते हैं अंदर उनकी प्रत्यक्ष बात की वो तो एडवांस पार्टी की मुखिया है। कोई हमला करना होता है
तो पहले एडवांस पार्टी आगे आगे जाती है, फील्ड तैयार करती है। फील्ड तैयार होता है, मैदान मिलता है उनको, फिर पीछे से सेना हमला करती है। लक्ष्मी की जो सेना है वो तो मधुमक्खियों की रानी है, तो हुजूम जब आएगी तो उसके लिए फील्ड चाहिए ना, बड़ा बनाया फील्ड चाहिए। तो बैठेगी कहाँ? वो आएगी तो फिर बाबा की ले जाएगी। हैं? आएगी तो बाबा की तो साथ में ले जाएगी। बाबा का काम अलग है। बाबा शांति देगा, शांति धाम का वासी। शांति धाम में नहीं जाएंगे। और छोटी मम्मी सुखधाम की वासी, और ब्रह्मा बाबा दुखधाम के वासी। तो पहले तो शांति धाम में जाना होगा ना। हाँ, दुखधाम से छुटकारा पाओ तब तो है। दुखधाम को तो अच्छी तरह पकड़ा हुआ है। ये देख कि संबंधों की दुनिया की बुद्धि का छुटकारा होगा बुद्धि भाई को। हो ही रहा है। हो रहा है। बाबा ने द्वापर में जब ये शास्त्र में दिखे ना, पुराने ये रामकृष्ण के हाथ में नहीं दिखा। तो अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियाँ लिख दी, ऐसे बोला है बोली। क्या रामायण जो लिखी है जरूर राम की आत्मा ने लिखी। राम की आत्मा ही रामायण का पार्ट अदा करने वाली है, हीरो है। वो खुद ही रामायण लिखती है, द्वापर युग में वाल्मीकि के रूप में लिखती है, कलयुग में आकर के तुलसीदास के रूप में लिखती है। कृष्ण चरित्र भागवत गीता किसने की आत्मा लिखेगी? कृष्ण की आत्मा है, वो अपनी महिमा करेगी। राम की आत्मा अपनी महिमा करती है। भगवत गीता गीता की महिमा होगी। गीता माता भी तो है। गर्भ गीता भी है ना बाबा? हैं? गर्भ गीता भी है ना, उसमें लिखा हुआ है। हाँ, छोटा सा ढेर सारी है। गर्भ गीता बोलो, एक गीता नहीं है। गीता की जितनी टीकाएं की गई वो सब गीताएं अलग अलग। तिलक गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, माधवाचार्य गीता, जिसने आकर के गीता का प्रवचन किया, गीता के ऊपर टीका की, टिप्पणी की, उनकी नाम की गीता हो गई। सबसे पहले तो व्यास ने वेद लिखा, उसका बाद सभी लिखा है, पाणिनि आदि मोनू आदि से सब उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया? उल्टा कर दिया। शंकर के साथ में गणेश का स्थापना किया हुआ होता है। नहीं, मुरली में तो बोला है द्वापर युग की शुरुआत में फिर भी शास्त्रों में सच्चाई थी। बाद में जब से गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया गया, तब से सब शास्त्र झूठे होने लगे। मुख्य शास्त्र झूठा हो गया तो सब शास्त्र झूठे होने लगे। अभी वो भूल सुधारी जाए, भूल तो अभी तक भी नहीं सुधरी। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी भी मानते हैं कि गीता का भगवान साकार में कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा को ही मानते हैं ना, तो फिर गीता का भगवान कृष्ण ही हो गया ना। शिव बाबा कहाँ हुआ? शिव बाबा को तो वो ये समझते हैं बिंदी है। अब बिंदी को बाबा थोड़ी कहा जाएगा। बाबा का संबंध तो ग्रैंडफादर का होता है। बिंदु आत्माओं का बाप है, उसको ग्रैंडफादर थोड़ी कहेंगे। ग्रैंडफादर तब कहते हैं जब वो बिंदु बात आकर शरीर में प्रवेश करे, तब ढेर सारे संबंध बनते हैं। वो फादर भी है, वो ग्रैंडफादर भी है। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें वो हर रूप में आता है। हर एक तरह के संबंध जोड़ता है बच्चों के साथ। प्रैक्टिकल में जोड़ता है। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर को। बिना शरीर के थोड़ी प्रैक्टिकल होता है। नेपाल में ये
पशुपति मंदिर का जितना भी अभी ये जो लोग दुनिया में गायन पूजन है बाहर में, तो इसका प्रैक्टिकल रूप में नेपाल में 12,000 होने वाला होगा। पशु किसे कहा जाता है? जानवर बच्चे फिर पशु है ना जानवर, जानवर जो जल्दी बात नहीं बैठती है तो उनका पति बनता है आकर के। तो कब तक बैठेगा? है बैठ तो रहा है, धीरे धीरे होगा ना। जू मिसल ड्रामा चलता है। टाइम तो बिल्कुल काम है। हैं? होगा होगा। नेपाल जो है इस तरह से इंडिया के उत्तर में सरताज के रूप में है। ताज सुधर गया तो समझ लो सब हो गया। नेपाल का जो ये भारत और बिहार दोनों में अर्थ लगता है ना। है नेपाल नया पालना करने में भी इसका कोई हाथ होगा? हाथ होगा क्या है ही अरे इससे नेपाल में नेपाल का जो नहीं है कि पालना करने वालों में सबसे आगे रहने वाला हद का नेपाल तो है ही, लेकिन बेहद का भी नेपाल ऐसा ही। और इसके अलावा हम लोग का ये झंडा में ऊपर में 15 नीचा में सूर्य देखा है, बॉर्डर में नीला रंग है, बीच में लाल रंग है। ध्यान चंद्रमा तो ऊपर ही है ना। ऊपर में शंकर है सूर्य, तीसरा नेत्र है ना, और उसके ऊपर कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा भी दो रूपों में, एक तो दाढ़ी मूछ वाला और एक है जगदम्बा के रूप में। अभी ब्रह्मा की सोल जो है वो किस रूप में साकार में पाठ बजा रही है? जगदम्बा के रूप में। तो चाहे शंकर हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे महाकाली हो, उनके मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है। तो बाप आए ही है माताओं को आगे रखने के लिए। फिर ब्रह्मा को मानने वाले ब्रह्म कुमारी यहाँ पे ढेर है ना नेपाल। न वो ब्रह्मा वो अधूरा रूप है, उसकी पूजा नहीं होती। ब्रह्मा का चित्र रखने के लिए मना कर दिया तो उसकी पूजा करने का क्या सवाल? जब चित्र ही नहीं रखना है तो चरित्र को याद कौन करेगा? मंदिर क्यों बनेंगे? जगदम्बा के तो मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है। तो ब्रह्मा का असली रूप है जगदम्बा, तो नाम दे दिया है ब्रह्म माँ। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ है दाढ़ी मूछ, तो बड़ी माँ कैसे हुई? और माताओं के द्वारा बताया स्वर्ग की गेट खोलेंगे। है मुक्तिनाथ का भी मंदिर है नेपाल में प्रचलित है। और हो रहा है। हाँ, दुख दर्द से मुक्ति देने वाला। सबसे ज्यादा दुख दर्द यहाँ कौन बढ़ा रहा है? अभी यहाँ दुख दर्द कौन बढ़ा रहा है नेपाल में? है माओवादी। जो माँ के पुजारी है ना, एक मुस्लिम बोला हुआ है देवी की पुजारी है रावण संप्रदाय। तो नेपाल में हमला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ की जिंदगी को दूभर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो माँ को ही मानते हैं, बाप को भूल जाते हैं। दिल्ली में देवी जागरण देखा होगा, रातों रात जब मजमा लगाते हैं, शामियाना लगा के, विशाल भगवती जागरण है, तो फिर माँ ही माँ चिल्लाते हैं, बाप को भूल जाते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, और ब्रह्मा ही ब्रह्मा याद आता रहता है। और बाप भी कोई प्रैक्टिकल में होता है, ये उन्हें याद ही नहीं आता। ये कन्या कुमारी में ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्म कुमारी है। ब्रह्म कुमारी नहीं होता है, कुमारी ब्रह्मा कुमारी होता है। ब्रह्मा की कुमारी, ब्रह्म नहीं। हाँ देख रहा है ना। हाँ ब्रह्मा देख रहा है। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा की कुमारी। उन लोग तो देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी।
हाँ नहीं, हाँ अलग से नहीं है, ब्रह्मा कुमारी। नौ को संयुक्त करके नौ मिलाकर हाँ जी हाँ जी, ब्रह्मा माने बड़ी माँ कहते हैं ब्रह्मा कुमारी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप क्या है? कौन है ब्रह्मा? आदि ब्रह्मा कौन है वो नहीं जानते। ये तो कार्यवाहक ब्रह्मा हुआ, दाढ़ी मूछ वाला। उसका तो क्लासिक नहीं बताया। हाँ तो ये क्योंकि आदि में जो माता थी वो उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? वो मुर्गियाँ क्यों छुपा देते हैं? तो बाबा एक ही देखिए ना, वो लोग तो एक ही नहीं किए ना, तो जो झाड़ का चित्र में है ना, हाँ तो रतन भी उड़ा दिया, तो उसी में 100 रतन ही उड़ा दिया, 200 रतन ही उड़ा दिया। उनको उड़ा देने से थोड़ी उड़ जाएगा। हो करके वो उसके चित्र में भड़काने के लिए तो ऐसा उड़ा दिया। सच्चाई उड़ाने से नहीं उड़ती है। सच्चाई से कहाँ उड़ा? नहीं, सच्चाई अगर कोई छुपाना चाहे तो सच्चाई सर के ऊपर चढ़ करके बोलती है। क्या अभी ऐसा भी होगा? भाई पहले से बोला था कि बहुत पुराना भारत को उनको सारा चला हुआ है। उसको पूछा हमको, पहले से नहीं बोलता था, लेकिन एक बात बोला तो सब काम तो ब्रह्मा से होगा, और रास्ता लेने का तो जरूरत क्या है? सब काम ब्रह्मा से होगा तो शास्त्र में ब्रह्मा का पूजन क्यों नहीं है? वही बात है। आप मंदिर क्यों नहीं बने हुए हैं? आप कहते हैं ब्रह्मा से सब कुछ होगा, मुरली कहते हैं त्रिमूर्ति से कोई काम नहीं चलेगा, त्रिमूर्ति होना ही चाहिए। आपका ओम शांति लिखा है ना, ओम शांति लिखने में भी त्रिमूर्ति का पाठ करना चाहिए, पहचान करना चाहिए, उसका बाद लिखे। नहीं तो ब्रह्मा शांति बोलिए, हमको बोल दिया। हाँ ओम शांति क्यों बोलते हैं? आप ओम शांति क्यों बोलते हैं? ब्रह्म शांति। और ब्रह्मा से शांति होती ही नहीं, ब्रह्मा के द्वारा तो और ही अशांति बढ़ गई। ब्रह्मा के द्वारा अगर शांति होती थी दुनिया में दुखधाम नहीं बनता। 3 धाम है, दुखधाम, सुखधाम और शांति धाम, है ना? और 3 ही पुरियां बनी हुई है, ब्रह्मापुरी, विष्णु की विष्णुपुरी और शंकरपुरी। ब्रह्मापुरी दुखधाम के नजदीक है, विष्णुपुरी सुखधाम के नजदीक है, और शांति धाम के नजदीक शंकरपुरी, वो शांति देवा है। वो बोला तो आप बहुत है, लेकिन हम कम है। अभी तो एक साथ पड़ा हुआ ना, पांडव और कौरव का संख्या में 11 है। हम बोले हाँ, अभी हमारा गुप्त पाठ चल रहा है, इसीलिए आपको बड़े भला 11 भाई का पाठ चल रहा है, इसीलिए आपका ओम शांति लेता है। वो आप लोगों को तो ओम शांति नहीं बोलते हैं, ब्रह्म शांति बोले तो ठीक होगा। बोल दिया हाँ, पूछना है, बोला था अभी तक नहीं है। ब्रह्मा शांति भी हो जाएगा। गुलजार दादी जब तक आ रहे हैं तो गुलजार दादी में आना बंद होगा, ब्रह्मा शांति हो जाएगी। अभी बहुत भड़का रहा है ना, जितना भी उससे हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिसका जो काम है वो काम अपना करता रहे, जिसका ग्लानि करने का काम है वो ग्लानि करे, और जिसका गायन करने का काम है वो गायन करे। है चलो हम जो भी नए सेवा करते हैं ना, हाँ। जो भी बाबा के ज्ञान की बात हो, धारणा की बात हो, ये मानने के लिए तैयार होते हैं। हाँ। लेकिन जब बाबा जो निराकार साकार में अभी कार्य चल रहा है, बात चल रहा है, इस बात को हम मानने के लिए उनको आप जो नहीं मानते हैं उनको मत मनवाइए। मना नहीं जाता हूँ, लेकिन पढ़ जाता हूँ तो विश्वास नहीं करते हैं। नहीं उनको छोड़ दीजिए। जो नहीं मानते हैं उनको छोड़ो, जो मानते हैं उनको आगे बढ़ाओ। निकलेंगे ऐसे 100 को संदेश देंगे तो 1 निकलेगा, वो 1 है शेर, और बाकी सब है नंबरवार। ये जो शास्त्र में लक्ष्मण की ग्लानि नहीं लिखा है ना, हाँ ये ग्लानि
इसके लिए नहीं बोला है कि विश्व महाराज विश्व महारानी हाँ जगदम्बा जगत पिता के लिए है या जगदम्बा जगत पिता नहीं, उस समय जगदम्बा का रूप होगी छोटी मम्मी। राज पार्वती को भी जगदम्बा कहा जाता है। राजलक्ष्मी है ना। हाँ राजलक्ष्मी जो है वो भी जगदम्बा का रूप है। छोटी जगदम्बा बड़ी जगदम्बा। हाँ जी, छोटी जगदम्बा बड़ी जगदम्बा हो ना। एक आत्मा है, एक शरीर है, छोटा कौन है बड़ा कौन है? शरीर की ताकत कम है और आत्मा की ताकत ज्यादा है। लक्ष्मी और महालक्ष्मी दो हुए ना। हाँ हाँ, महालक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है, लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। लक्ष्मी की पूजा ज्यादा होती है। लक्ष्मी हमारा लक्ष्य है, जगदम्बा का लक्ष्य जो है वो जगदम्बा बनना हमारा लक्ष्य नहीं है। जगत की अम्बा माने सारे जगत की अम्बा, उसमें मनुष्य भी आ गए, राक्षस भी आ गए, देवता भी आ गए, सारे जगत की अम्बा है, माने राक्षसों की भी अम्बा है। और लक्ष्मी देवताओं की है। तुम्हें क्या चाहिए, क्या बनना है? तुम्हें जगदम्बा बनना है? जगदम्बा नहीं बनोगे, जगदम्बा बनोगे तो दुख सहन करना पड़ेगा। मानना है, लेकिन जो जगदम्बा के सिर्फ पुजारी होते हैं, अम्मा ही अम्मा करते रहते हैं, उनके लिए तो मुस्लिम बोल दिया ना। वो आसुरी संप्रदाय, उस संप्रदाय में जाना है। हमारे लिए तो एक ही स्लोगन है, एक शिव बाबा, दूसरा ने फिर दूसरा कहाँ से आ जाता? ब्रह्मा कुमारी में भी दूसरा रख दिया ब्रह्मा। चलो गनीमत थी, दाढ़ी मूछ वाला था, चल गया। अब यहाँ दाढ़ी मूछ तो है नहीं, है तो क्लीन शेव। इसलिए मुस्लिम बोलते हैं जो सन्यासी होते हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके याद करते हैं, बाबा ने इतना बात किया, राम 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 राम, मुंह से कहेंगे राम राम, और वो हाथ जो बुद्ध रूपी हाथ वो डाल देंगे गौ के मुख में। करना चाहिए, जिनकी वो नहीं मानते हो। तो पहले अपने दिल से पूछो। हाँ जी, हाँ जी, ये पहली बार हम खिला रहे हैं, बार बार ये टोली वोली में नहीं चलाओ। आ जाओ आगे बढ़ो। ढेर सारी पार्टियां चल रही है, हरियाणा में शंकर जी निकले हुए हैं। हाँ तो वो पार्टी भी एडवांस कोर्स लेते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। कोई गंगा जी बन के बैठ जाते हैं, कोई देखे वो क्या है, बोलता उधर पास उसमें आने का है, कहाँ आने का है, वो बताया जगह। मैं बोला भाई ये यहाँ के आदमी है क्या उधर पर? संगठन में मैंने पूछा उसको। हाँ फिर बात और नहीं, तुम आना जल्दी जरूर। हाँ जी, तो गाड़ी में बैठा घूम करके उड़ गया वो। कुमार आया, हाँ जी, कुमार लेके आया था, चला था, लेके आया था, गीता ज्ञान सागर मंथन। ये 16,108 इसलिए छपाई गई कि जिनको योग्य समझो उनको हाँ, जिनको समझो कि ये योग्य है उनको ये किताब दे दो और कहो कि तुम 16,108 इसमें मम्मी का नाम भी ऐड किया हुआ है, पापा का नाम भी ऐड किया हुआ है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? मुसलमानों की बुद्धि, उनकी बुद्धि घुमा देता है। वो बाप के बच्चे होंगे वो तो ये कहेंगे ये सब बात है तो ठीक, तो पहले बाप कहाँ है तो बताओ। ये दुनिया भी झूठ से शुरू होती है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है, इसमें बाप ने प्रवेश किया, कभी किताबें छाप कर बाप कहेगा। तो चारों तरफ से बुद्धि की खींचातान तो होती है अनित्य बुद्धि बनाने के लिए, अनित्य बुद्धि विनश्यति बनाने के लिए। तो उस विनाश से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि अंदर जो भी अनिश्चय की बातें आती हो वो बाबा के सामने रखना चाहिए, और बाबा उन बातों का समाधान ज्ञान के अनुसार करेंगे। एक ज्ञान सागर ही है
जो बड़ी सभा में बैठ करके बच्चों के सब प्रश्नों का समाधान करता है क्या? और कोई गुरु ऐसा नहीं देखा होगा कि सभा में कहे पूछो, जो कुछ पूछना उससे पूछो, हम जवाब देंगे। वो ऐसा पूछने जाए तो बोलते हनुमान जी जैसी पूछ रही, वो जवाब भी देंगे तो किताबों का जवाब देंगे। ये ईश्वरीय ज्ञान किताबों में बना हुआ नहीं है। किताबें तो जो अज्ञानी लोग हैं कुछ भी नहीं जानते, उनका थोड़ा सा परिचय देने के लिए किताबें छपाई जाती है। ये तो निराला ज्ञान है। तो कोई भी बातें जो अनिश्चय है बुद्धि बनाती है, होता है ना, कभी निश्चय बुद्धि बनते हैं, कभी अनिश्चय में आते हैं। सदा एक जैसा निश्चय बुद्धि तो कोई रहता नहीं। वो तो एक ही ध्रुव तारा है जो अपनी जगह पे अटल रहता है, हिलता डुलता नहीं, और बाकी सब अपनी जगह सोचते रहते हैं, चक्कर काटते हैं। तो निश्चय बुद्धि बनने के लिए बहुत जरूरी है कि जो अंदर बात हिलाने वाली आती है उसको बाबा के सामने क्लियर करें। सही बातें हैं तो एक करके बताओ। ईश्वरीय योजना किताब व्हाइट कलर की उनका बार लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि वेदांती देवी और वीरेंद्र देव दीक्षित लक्ष्मी नारायण की लीगल जोड़ी बनाई। तो बाबा ने क्या नाम लिखने का बोला है? तो जैसे ही सामने आया मना करवा दिया, आप नई किताबों में बिल्कुल नहीं हो रहा दिया। तो सामने आया था। वो लिखने वाले लिखते इसलिए है कि इनका नाम लिखेंगे तो हमारा भी नंबर लग जाएगा। लिखने वाले बाहर के अरे अंदर ही सब धर्मों के मौजूद है, उसको एडवांस में सब धर्मों के मौजूद नहीं है। जब आधार मूर्तों में जल्दी से भाई हो सकते हैं लिटरेचर छपाने वाले, तो एडवांस में कोई लिटरेचर का विद्वान नहीं होगा। वेद होगा, वेद। हाँ जी, बीज तो होगा ना। तो उनकी ये ट्रिक होती है कि मम्मी बाबा का नाम डालेंगे तो आगे चल के हमारा नाम भी लिटरेचर को पड़ेगा। और उन्होंने एक किताब में डाल भी दिया, बाबा की नजर में आ गया तो पकड़ा। यहाँ तो उसके बाद यहाँ तो जो सितारे हैं, जो सूर्यवंशी सितारे हैं, वो सब अपने को सूर्य में अपनी रोशनी को मर्ज करने वाले हैं। यहाँ तो एक बाप एक बाप का ज्ञान है, किसी आत्मा का मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं है। तो फिर नाम किसका डालेंगे? नाम तो शिव बाबा का ही हो सकता है, और किसी का नाम तो हो ही नहीं सकता। तो जो बात अंदर हो तो बाहर निकालो, एक एक करके। चाहे कहीं से भी हो, लव कुमार बीन के साथ मिल गए क्या? लव कुमार बीन के साथ मिल गए। तो ये तो नई बात हो रही है, ये तो पहले ही बताया हुआ है कि जो विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं वो आधार मूर्तों के साथ भी मिल जाएंगी, इस्लामियों में जाएंगे, बौद्धियों में जाएंगे, क्रिश्चियन में जाएंगे, आर्य समाजियों के साथ जाएंगे, और मिलकर के भक्ति मार्ग का आडंबर फैला के जो भक्ति मार्ग के गुरु लोग हैं उनके साथ मिलकर के हमला करे, फिर सूर्यवंशियों के ऊपर हमला करे। प्लान आखा ही वही है ड्रामा का। एक तरफ मुट्ठी भर बच्चे और दूसरी तरफ ढेर के ढेर, चंद्रवंशी भी, इस्लाम वंशी भी, बौद्ध वंशी भी, सारे वंशी इकट्ठे हो जाते हैं विधर्मी और विदेशी। शुरुआत कहाँ से हुई?
सन 76 के एडवांस नॉलेज निकली, सन 76 से लेकर के 98 तक बेसिक नॉलेज वाले बाद बांका नहीं कर सके कभी। अगर उनका हमला सफल हो गया तो कब सफल हुआ? जब अंदर के मिलकर के निकल करके उनके साथ मिल गए, धोखेबाज बने। ये भारत हारता ही सब है, हारता है, भारत की हार ही सब होती है जब भारत के राजाओं में शिक्षण पड़ता है। राजा जयचंद्र जैसे निकलते हैं और अपने कुल का नाम बदनाम कर देते हैं। इधर में एक गीता वाला आया था, गीता वाला हमारे इधर आता था, आपका एडवांस का ही है। कहाँ? तो उधर में वो गाँव में रहता है उधर ना? हाँ तो आया, वो सेंटर पे गया था। हाँ तो सेंटर पे गया था तो क्यों गया वहाँ जाने का जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ जरा सर्विस के लिए। फिर वो उसने बेन ने पहचान लिया, कोई 5 साल पहले तुम आए थे, तो हम लोग के नाम है वो लिखे, उनको आने देने का ऐसा। और तो बोले तुम वो है ना, बोले क्यों आया? बोले तुम आना कल बता दो। दूसरा दिन हो गया वो गया तो 4-5 आदमी फिर उन्हें अगर सलाम बके हो, फिर बोले मारने का नहीं था, अभी तुम बैठे ना, तुमको बराबर मारते बोले। तो बाबा ने क्या मारने का बोले, हाँ जी, तो वो शांति बोलते तो आने के लिए मनाई थोड़ी है, इसमें सबका के बाहर निकाला, वो बोलता था मेरे बात। फिर मैंने कहा जाने की जरूरत नहीं, आपने उसको समझाया नहीं पूरा हुआ है। तुमने पूरी जगह से अपनी राजाई में से उनको खदेड़ के बाहर निकाला होगा, उन्होंने अपने क्षेत्र की चौथी से बाहर निकाल दिया। तो खुश होना चाहिए ना। हाँ जी, ये कुत्ता जो स्वर्ग में आ गया, ये वहाँ भी अपना धंधा शुरू कर देगा। कुत्ता वहाँ भी अपनी प्रवृत्ति शुरू रखे, वहाँ मर्ज रहता है जाएगा। लेकिन कोई जानवर ऐसे होते हैं, जैसे सांप होता है तो उसका दांत निकाल दिया जाता है, तो ऐसे ही कुत्ता का कुत्तपना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक वो वहीं रहेगा। वहाँ भी शिक्षण है, वहाँ भी इसलिए बोला हुआ है, कुत्ते की पूंछ को 12 साल डंडे में बांध करके सीधा करके मिट्टी में दबा दो, और 12 साल के बाद फिर निकालो तो क्यों का त्यों टेढ़ी निकलेगी। 12 साल का मिसाल देते हैं, 13 साल का नहीं। के साथ कुत्ता क्यों बताया? अरे वो नहीं होगा तो फिर रावण राज्य कैसे बनेगा? हीरो और विलन की जोड़ की कहानी है। हीरो और विलन। उसमें पिता भी प्रतिज्ञा बच है कौरव में। ये जो पीयू की वाणी जो बताते हैं, हाँ, जैसे दादा लेखा के क्रम में 51 से लेकर के 68 तक बोले चली, लेकिन 68 तक 69 तक 68 तक, हाँ, तो उसके पहले जो पीयू की वाणी बताते हैं, हाँ, उसका क्या मीनिंग है? वो तो उन्होंने पाकिस्तान में दबा दी, ऐसा उसका नाम निशान ही खत्म हो गया। मुरली में तो आया, लाश भी गुम कर दिया। टिक्कर बिक्कर में ठोक उनकी लाश। तो आदि तो अंत के हिसाब से वो मूल्य निकलेगी ना, वापस रिपीट होगी ना। ड्रामा तो जरूर असलियत को सामने लाएगा। सूर्य जरूर उगेगा, सूर्य जरूर निकलेगा। मुरली में तो बोला हुआ है, और बच्चों के फोटो भी है। ये दीदी दादियाँ, ये बच्चियाँ जानती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ जिनके माँ भी, ये बच्चियाँ भी जानती है, इनके पास फोटो भी है, लेकिन अभी बात नहीं करती हैं क्यों के बारे में। मनोहर दादी के लिए बोला है, तो वो तो शरीर छोड़ दिया ना।
फोटो आजीना हो गया तो शरीर छोड़ दिया दूसरा होगा ना छोड़ प्रूफ दिया है तो होगा ना ना, प्रूफ हुआ ना, हाँ? छुपा रुस्तम बाद में बोले छुपा रुस्तम बात। मुरली वो बोलते हैं तो कोई छुपा हुआ रुस्तम हुआ ना जो बाद में बोलेगा। प्रियो और प्रजापिता एक ही है, अलग अलग है? हैं? प्रियो कहो या प्रजापिता क्यों कहो? माना बाप हाँ, हिंदी बात है। क्यों हिंदी में कहते हैं? बाप को या पीर को? हाँ जी नहीं, ऐसा अलग अलग निकालते हैं, ऐसे ही नहीं हाँ। तो बाबा वो ओरिजिनल मूल्य वहीं पे कराची में ही रह गई। दबा दी, गुम कर दिया सबूत। हाँ, मुसलमानों का जो धंधा है वो मुसलमान करते हैं, मंदिर तोड़ दिया। हिस्ट्री में मुसलमानों ने यही तो किया। जो भारत के शास्त्र थे उनको फाड़ फाड़ करके जमीन में खोद के गाड़ दिया सड़ जाए। नाम उस निशान समय तो ब्रह्मा बाबा साथ में थे, फिर भी उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बुद्धि घूम गई कि द्वापर युग जब शुरू होगा तो ये लोहे के बक्से में से ये शास्त्र निकलेंगे और फिर ये ज्ञान निकलेगा शास्त्रों का। अब ऐसा तो कुछ होता नहीं, ऐसे थोड़े ही कि वो शास्त्र रह जाएंगे, वो कागज के पत्ते रह जाएंगे और सारी दुनिया खलास हो जाएगी। एक ऐसा वाक्य है, जैसे बाप दादा कंबाइंड है वैसे मम्मा बाबा भी कंबाइंड है। तो वो मम्मा बाबा जो ब्रह्मा बाबा कंबाइंड नहीं है, ऐसा एक वाक्य है। नहीं तुम समझते हो कि हमारी मम्मा चली गई तो पढ़ाई बढ़ती होगी? नहीं, वो तो ठीक है, मम्मा अंत तक साथ निभाएगी, ये बाबा भले चला जावे। ऐसा बताया जाता है कि ये बाकी भी मुरली में आया है। तो वो ओम राधे मम्मा की बात नहीं है, बल्कि जिसमें प्रवेश करे। तो ओम राधे मम्मा तो छोटी मम्मा है, बड़ी मम्मा कौन? हुआ छोटी मम्मा तो छोटी मम्मा है, छोटी माँ है। यू बड़ी माँ कौन? उनका नाम दे दिया ब्रह्मा। हाँ, तो ब्रह्मा बड़ी अम्मा में प्रवेश करता है और छोटी माँ छोटी माँ में प्रवेश करती है। तो ये मम्मा अंत तक यज्ञ की पालना करेगी। तो यज्ञ का अंत कब होगा? संगम युग कितने साल का? तो अंत तक कौन पालना करेगा? है? अरे अंत तक पालना करने वाली मूर्ति कौन? वैष्णवी देवी। हाँ जी, और त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति इसमें 3 पुरुष है या स्त्री या जैसे महानारायण के लिए बताते हैं कि जब स्त्री चोला आगे हो जाता है पाठ बजाने में तो महालक्ष्मी नाम दे देते हैं, और जब पुरुष चोला आगे हो जाता है 4 भुजाएं दिखाई गई तो महानारायण कहा। तो अपना अपना पाठ का टाइम है ना, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, कभी पुरुष चोला आगे बढ़ करके पाठ बजाता है, कभी स्त्री चोला आगे बढ़ करके पाठ बजाता है। बेसिक नॉलेज में ब्रह्मा बाबा ने भी पाठ बजाया, फिर ब्रह्मा बाबा ने निमित्त किसको बना लिया? शक्तियों को निमित्त बनाया। तो चारों तरफ देवियों की पूजा शुरू हो गई, ब्राह्मणों की दुनिया में भी शुरू हो गई, बाहर की दुनिया में भी अखबारों में टाइटल डाल के उनको पुरस्कृत कर दिया। क्या? वर्ल्ड मदर प्रकाश मणिधर। तो पूजा हुई ना, और देवियों की पूजा होती है कि नहीं? पहले पूजा होती है, फिर बाद में जब असलियत निकलती है तो क्या करवा देते हैं? वे डुबा देते हैं। ये तो हुआ आधार मूर्तों की दुनिया की बात। तो हिंदू पात्माओं में भी ऐसा ही रिपीटेशन होता है या नहीं होता है? हिंदू पात्माओं में वो रिपीटेशन होता है।
बाबा जैसा तो माया की बात है, वहाँ तो माया हेड बन के हुई। बाबा जैसा मूल्य बताया कि मुसलमान भी ताबूत बना के डूबो देते हैं, हाँ तो वही हुआ ना। और क्या होना है। हाँ। बाबा ये त्रिमूर्ति में जो 3 मूर्तियों में चेहरा है वो तो ब्रह्मा बाबा है, तो ये चेंज किस आधार पे किया जाए? मुरली में तो बोला है उस मुरली के आधार पर ही चेंज किया जाए। ये त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट नहीं है, तो बच्चों को त्रिमूर्ति का एक्यूरेट चित्र निकालना चाहिए। एक्यूरेट क्यों नहीं निकाले? तो एक्यूरेट क्या है? तो ब्रह्मा की अगर 3 मूर्तियाँ होती तो 1 मूर्ति कही जानी चाहिए, फिर तुम उनको 3 मूर्तियाँ क्यों कही गई? तो जरूर कब निकलेगा? निकालने वाले निकालेंगे, बाबा कहेगा कि तुम हमारी मूर्ति निकालो। अभी तो मैं तो पार्टनर नहीं देता। हम बच्चों की मुझे में किधर हो गया है? कौन सा लिया? क्या नहीं आता? नहीं आता तो निकाल कर मंथन करके निकालो। और मम्मी का फोटो तो है नहीं, तो ब्रह्मा को कैसे आता मम्मी की फोटो है तो ब्रह्मा को कैसे हटाए? ब्रह्मा की जगह मम्मी होनी चाहिए ना। सवाल पैदा करेंगे ना, है? सवाल पैदा करेंगे ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। तो ज्यादा सहन किसने करके दिखाया? माँ का पार्ट होता है सहन करने का। तो तुमने ये चेहरा कैसे लगा दिया? तब क्या जवाब दोगे? हम पकड़े जाएंगे। त्रिमूर्ति में शंकर की बजाय ब्रह्मा को बिठा दिया जाए, बिठा दिया होता हाँ तो बहुत मजा आता, समझाने में सहज हो जाता। क्यों? क्योंकि शंकर विनाश थोड़ा ही करता है, शक्तियाँ विनाश करती हैं। तो कोई शक्तियाँ हैं जो आगे बढ़ती हैं और माँ काली बन के है जो भी हो, काली हो महाकाली हो, नाम नहीं, दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के सफाई करने वाली हो। नारी होने से पहले क्या होना चाहिए? कीड़े मकोड़ों की सफाई होनी चाहिए। ये पार्ट है महाकाली और प्रकृति का। कुछ पूछना चाहते हो जी बाबा? हाँ फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ उसके शिव बाबा, शिव बाबा मानी लगी कि आगे में जो व्यक्तित्व हाँ वो हुआ शिव बाबा और हम सब हुए उसके पोत्रे। बाबा एक मूल्य बोला है कि पहले इस्लामी जाओगे, बाद में बौद्धि, बाद में क्रिश्चियन। जिस क्रम से आए हैं उसी क्रम में मुसलमान हमारे साथ में मरेंगे। तो जैसे फुल दुनिया में भी हो रहा है, जैसे इराक में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, हाँ जी। पाकिस्तान में भी हलचल तो शुरू हो गई। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे फुल दुनिया में भी होगा ना? वो बिल्कुल होगा। पहले इस्लामी मरेंगे, हाँ। सबसे पहले माया सरेंडर होगी, वो मरेगी। सरेंडर होना माना मरना। बाप तो जीते जी मरना सिखाते हैं, मरना कौन चाहता है? मरना तो कोई नहीं चाहता है। बाप तो मरता ही नहीं, 5000 साल रहता है क्या? तो जब शंकर जी तांडव करेंगे, शंकर जी जब तांडव करेंगे तो माया सरेंडर हो जाएगी इसी समय, बाकी ईश्वर सरेंडर होने वाली नहीं। माया सबसे पहले सरेंडर होगी। तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी वहाँ सरेंडर हुए पड़े हैं 16,000 से भी ऊपर, वो सरेंडर नहीं हुए हैं? वो तो माया पर और एडवांस एनालिसिस में इतने सरेंडर हुए पड़े हैं 500-600, तो वो सरेंडर नहीं हुए। मन बुद्धि रहने हुआ ना। हाँ जो भी रुद्रमाला के मणके हैं तो उनकी ये खासियत है कि बुद्धिमानों की बुद्धि बाप के बच्चे है ना, तो जैसा बाप होगा ऐसे बच्चे वो बुद्धि चलाए बगैर रहते नहीं, पूरी बुद्धि सरेंडर कर दे, ये नहीं होता। इसलिए माया को मौका मिल जाता है। तुम्हारा एक वाक्य ऐसा पड़ा है, तुम्हारे अंतिम जन्म भी है और पहला जन्म भी है। हाँ ये क्या है इसका? दोनों फेल है ना, तुम्हारा अंतिम, वो अंतिम जन्म भी है और वो पहला जन्म भी है। 76 में उसके लिए बोला
आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। सन 66 की मुरली है। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो उल्टे जाओ तो कहाँ जाके सुई रुकेगी? 76 में रुकेगी। तो 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ ना, माने लक्ष्मी नारायण कौन बनने वाले हैं वो प्रत्यक्षता हो गई ना, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया ना। तो प्रजापिता तो वो वहाँ से अंतिम जन्म भी है, कहाँ से? 76 से, और पहला जन्म भी है। 100 साल ब्रह्मा की प्रजापिता के पूरे हुए और 76 से नई शुरुआत हो गई। 76 में तो एक की नारायण का प्रत्यक्ष हुआ ना, लक्ष्मी भी साथ हो प्रत्यक्ष हुई, नहीं नारायण हुआ। लेकिन वो मन एडवांस पार्टी के मनोबुद्धि रूपी बच्चों के मनोबुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए ना, बाकी बाहर की दुनिया में तो प्रत्यक्ष नहीं हुए। बच्चा घर में पैदा होता है तो पहले घर वालों को पता चलता है कि दुनिया वालों को पता चल जाता है? ये क्या बात हो गई? तो दुनिया वालों को तो बाद में धीरे धीरे पता चलेगा ना। पहले घर वाले जानेंगे, फिर गांव वाले जानेंगे, फिर जनपद वाले जानेंगे, तो दुनिया जानेंगे। धीरे धीरे संदेश पहुंचता है तो बच्चा पैदा हुआ। और बोलो बोलो बोलो। जो अरब लोग है इस्लामी, उनको द्वापर से ही खड़े निकाल दिया था, द्वापर की आदि से ही। उसमें बोला हुआ है विधर्मी जब से आते हैं, रावण जब से आता है तो आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है। तो द्वापर युग में रावण आया तो आपस में लड़ाई शुरू हुई, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। तो द्वापर युग में जिन्होंने दृष्टि का करप्शन फैलाया इस्लामियों ने, उनसे झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो सूर्यवंशियों ने खदेड़ करके उनको अरब देशों तक पहुंचा दिया। वहां जाकर उन्होंने अपने राजा स्थापन कर दी। उनकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मण की दुनिया में भी शूटिंग होती है। रावण जब से आते हैं तो आपस में ही लड़ मरते हैं, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के तुरंत बाद 69 में ही जोनल इंचार्ज बन गए, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर लिया। ये यहाँ की दादी इंचार्ज, ये वहाँ की दादी इंचार्ज, एक धर्म एक राज्य एक भाषा, ये लक्ष्य भूल गए। दूसरे को समझाते हैं तो वो ऐसा ही बोलते हैं तो और अंदर में नहीं। अलग अलग जोनल इंचार्जेस बना देने से एक धर्म एक राजा एक भाषा हो जाएगी। इसका मतलब जो हिस्ट्री मिलती है वो तो जो मिस्र की होगी, जो संस्कृति की जो हिस्ट्री मिलती है वो सब तो गलत ही हो गई ना। वो बनाई किसने? मनुष्य हिस्ट्री बनाते हैं मनुष्य, तो विकारी है। विकारी बुद्धि विकारी हिस्ट्री बनाएगा कि सच्ची हिस्ट्री बनाएगा? और पहले पढ़ाई में हम पढ़ते जैसे डार्विन ने उत्क्रांतिवाद बताया, हाँ इस तरह से मनुष्य सृष्टि की उत्क्रांति हुई। लेकिन जब से ज्ञान में आया ना तो वो डार्विन भी जैसे मूर्ख बांटने लग गया। नहीं, और डार्विन की थ्योरी को तो अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी झूठा साबित कर दिया है। वो वैज्ञानिक लोग एक थ्योरी निकालते हैं, दूसरा नया वैज्ञानिक आके उसकी थ्योरी को काट देता है। अभी वैज्ञानिक थ्योरी निकाल रहे हैं तो सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है क्योंकि डायनासोर उनकी हड्डियां मिली। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे कैलकुलेशन में गलती है। डायनासोर था क्या? है डायनासोर की अस्थि? डायनासोर तो था लेकिन द्वापर के आज में था। अच्छा, मतलब ये नहीं कि लाखों वर्ष पहले था। जाते रहते हड्डियां मिल रही है, ये तो उनकी कल्पना है, इसलिए दिखाते हैं। हड्डियां मिल रही है। अंडे मिल रहे हैं, हाँ? अंडे भी तो मिलते हैं। को नकार नहीं सकते, हैं? नकार नहीं सकते। वो अपने पीरियड में आके और चले जाते हैं। नहीं, वो
वो पीरियड का कैलकुलेशन गलत है। वो लाखों वर्ष पुराने बता रहे हैं, वो कैलकुलेशन में कोई गलती है, वास्तव में 2500 साल पुराने। यानी इंडिया के भारत में ही 2500 वर्ष तक बस्ती रहती है, बाकी सब पानी में ही चला जाता है, सिवाय भारत के सब जल में हो जाएगा। विनाशी धर्मखंड और धर्म न पहले थे और न अब रहेंगे, ओरिजिनल नहीं है। हाँ, तो 2040 को बताते हैं कि हाँ वो पेपर में आया हुआ है, ऐसा है कि उनके कैलकुलेशन में 4 वर्ष का अंतर रह गया। बाबा ने बताया 2036। ना पेपर में बाबा वही आया, 39 पेपर में यही आया कि हाँ जी, 1-2 साल का अंतर हो सकता है। 2029 के और 2036 में विनाश होने वाला है, ऐसा बोला। खाने में गिर गए, बर्फ हो गए। तीसरी मूर्ति में कि बाबा प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे तीसरी मूर्ति में माना विष्णु की मूर्ति में शिव बाबा नहीं प्रवेश करते। कोई बोले ऐसे बताया कि विष्णु में प्रवेश करके काम है, नहीं, कोई मूर्ति में नहीं बताया। ये कैसे मैंने सुना है। विष्णु सतो प्रधान है, यह तमो प्रधान है। तो सतो प्रधान में शिव प्रवेश करता है या तमो प्रधान प्रवेश करता है? तो साबित ही नहीं होता। कांटे में प्रवेश करता है। मैं कांटों में आता हूँ, बड़े से बड़े कांटे को बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ। बोलने में तीनों बच्चे थे, तीनों पे कार्य कराता कार्य कराने के लिए जब वो दूसरी मूर्ति अगर संपन्न बन जाए, पहले मूर्ति कौन सी संपन्न बनेगी? जो देवदेव महादेव कहा जाता है वो 76 से संपन्न कहा जाएगा या अधूरा कहा जाएगा? अधूरा। उसके बाबा कहते हैं बाप दादा चाहे तो अभी भी वापस जा सकते हैं। ये किस आधार पर कहा? संपन्न स्टेज है, लेकिन बच्चों के लिए रुके। तो बच्चों का संग का रंग लेते हैं। बच्चों को बाप का संग मिलता है और बच्चों की तमो प्रधानता का संग रंग बाप दादा को मिलता है। तो बाप दादा की अवस्था भी नीचे ऊपर होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो कोई संपन्न नहीं हुए, वो उसी समय से संपन्न है। जो बाबा ने वाणी बोली हुई है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, तो जन्म माना प्रत्यक्षता, तो प्रत्यक्षता तो उसी समय से हुई पड़ी है, लेकिन बच्चों के लिए वो प्रत्यक्षता रुकी हुई है। बच्चे भी संपन्न हो जाएं, फिर पूरी प्रत्यक्षता हो। अब एक दिन मक्का मदीना मुसलमान लोग जाते हैं। हाँ जी, तो ये शूटिंग ही हो गई ना यहाँ पे माउंट आबू। बाप ये कहते हैं कि अगर कोई हिंदू आकर के भेष बदल करके मुसलमान बन करके गंगा जी का जल आकर के काबा में चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। हम तो बहुत पहले पूछते हैं। और यहाँ भी बड़े अलर्ट है। जब से एडवांस पार्टी निकली, उन्होंने 400, 500 ब्रह्मा कुमारों को सरेंडर करके रख लिया। बड़ी फौज बना के रखी है माउंट आबू। क्यों कहीं एडवांस पार्टी ना आ जाए, ज्ञान जलना आकर के यहाँ डाल देगा। और बात भी नहीं करते हो, देखते भी नहीं। कैसेट तो हमने घुसी गई थे आप कैसेट तो वही। अरे बदूत घुसी गई। तो यहाँ बहुत से ऐसे होते हैं जो यहाँ के नियम को पूरा नहीं मानते। जैसे बाबा ने नियम बनाया कि जो भक्ति करने वाले हो उनको ही बुलाना बाबा की क्लास में, और जो रेगुलर क्लास करने वाले हो भले महीने में एक बार आए उनको बुलाना। 2 शिफ्ट बाबा का क्लास करने, एक तो भक्ति और दूसरा रेगुलर क्लास करने वाले, बाकी को नहीं बुलाना। लेकिन अभी यहाँ कितने बैठे हुए हैं? जो बुलाने वाले को बहुत तो बाबा ने बोल दिया ऐसे जो श्रीमत पर चलने वाले नहीं है वो मेरे काम के नहीं। बाबा एक बात कहेंगे
वो कुछ न कुछ अपनी मनमत मिला करके अपने तरीके से चलाएंगे। कहा जाएगी तो इससे क्या होता है, वो संगठन जितना मजबूत बनना चाहिए वो नहीं बनता है। जो बाबा ने बोला वो ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पाँव नहीं रख सकेगा। वो प्योरिटी वाली आत्माओं का यूनिटी नहीं बन रही अभी। वो जब माला माने संगठन, वो संगठन जब तैयार होकर प्रत्यक्ष होगा तो ये हो जाए, किला पक्का हो जाए। देश में है तो ऐसा महावाक्य गुजर अपने चमकीले ड्रेस में चमकते हुए ड्रेस में ब्रह्मा ऐसा है और बाप है अव्यक्त है, ऐसा महावाक्य विद्याधारी के मुख द्वारा आप बीज रूप है, बिंदु है, ऐसा अव्यक्त बोला है। और अव्यक्त माना परिष्ठाई देश, वो चमकती हुई ड्रेस है। वो ब्रह्मा की बताई। हाँ, जो विदेशी है वो फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते, क्योंकि वो देवदेव महादेव की पूजा करने वाले नहीं है। वो ब्रह्मा जो फरिश्ता बन जाता है बस उसी को मानते हैं। उसका नाम देते हैं जबराइल। 8 फरिश्ते थे जिन्होंने खुदा का तख्त उठाया। तो वो महावाक्य उठाया किसने गुलजारी के मुख द्वारा? वो किसने उतारा? मेरा कहने का वो भाव है। गुलजारी के मुख के द्वारा कौन उठाने का? जो होगा तो उतारेगा। गुलजारी के मुख से जो वाणी चलती है वो धारणा की वाणी चलती है कि ज्ञान के पंच ज्यादा आते हो उसमें? धारणा की पंच चलती है। तो धारणा के पंच जो है वो देवात्मा सुनाएगी या ज्ञान सूर्य सुनाएगा? तो देवात्मा होगी उसमें धारणाएं ज्यादा होती है जन्म जन्मांतर की, इसलिए वो धारणा की वाणी सुनाएगी। इसी से साबित होता है कि ये शिव की वाणी नहीं है, कोई देवात्मा की वाणी है। तो सृष्टि सृष्टि में पहला पत्ता पहला देवता कौन बनता है? दक्षिणारी, तो उसकी वाणी है। तो सुनने वाले भी देव होते हैं, सुनने वाले थे इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन पहले ही बता दिया सब है। उनके सामने चलती है ज्ञान चंद्रमा से जो सुनने वाले सम्मुख बैठने वाले हैं वो ज्ञान सूर्य के कुल के नहीं हो सकते। जो ज्ञान सूर्य के कुल के होंगे वो सूर्य के सम्मुख बैठ करके सुनेंगे। गीता में लिखा हुआ है यावान अर्धोदवानेषु, श्लोक आती है कि जिसको भगवान मिल जाए ज्ञान सुनाने के लिए वो गड्ढे गणेशियों में स्नान क्यों करेगा? सागर ही मिल जाए। गंगा में प्रवाह हो जाता है, चिपले कौन पी रहे हैं? पापा जैसे एक किताब निकली थी जो दादा लेखक के समय में जो तुरंत हिंदी में, उनका नाम नहीं मालूम है, उन्होंने मगध देश चीन हैदराबाद को बताया है। लेकिन अभी जो बिहार का इलेक्शन हुआ ना उसमें टीवी में बताया कि मगध एक्सप्रेस, यानी इसके मतलब साबित हो गया है कि गंगा जमुना का प्रदेश है वही मगध देश है। और वो जो मगध देश नाम पड़ा है जहाँ मगरमच्छ बहुत होते हैं। आपको मुरली में बताया एक ही देवी ऐसी है जिसको मगरमच्छ की सवारी दिखाई जाती है। गंगा जो है वो मगरमच्छ के ऊपर सवार दिखाई जाती है। और मगरमच्छ जो है वो गंगा यमुना में ज्यादा होते हैं। अब वो जो सिंधी था ना बाबा, उनका पूरा नाम नहीं मालूम, चंद्रहास ऐसा कुछ नाम था। उन्होंने वो नाम बताया कि चीन हैदराबाद जो मगध देश है ऐसा उन्होंने बताया। टीवी ने तो साबित कर दिया कि मगध देश गंगा जमुना का जिसका प्रदेश है। मगध देश की राजधानी है वो भी ऐसी है पटना, नहीं किसी की पट्टी। तो ये एडवांस पार्टी में आपस में कहाँ पट्टी पता नहीं पड़ती बाकी पट्टी नहीं आएगा। सारे की अपनी अपनी मत बन जाती है। ऐसे हम अपने घर में क्लास कर लेंगे, वहाँ भी तो सीढ़ी वो कैसे हम अपने घर में नहीं सुन लेंगे। बाबा हाथे तो नहीं है। नहीं जो आत्मा को पता ही आता है उनको ऐसा पता है चलो क्लास में आओ, कभी तो एक बार आ जाओ 15 दिन में या महीने। अच्छा हमारे घर पे ये सब जो डिसरिगार्ड होता है उसका बोझ किसके पर जाता है? जो डिसरिगार्ड करने का निमित्त बनता है उसी को पर जाता है। यहाँ कोई तो बुलावे पे आता है, कोई बिन बुलावे भी आ जाता है, सब ऐसे ही कल से प्रोग्राम हो जाता है तो सारा बोझ
कोई बुलावे तुझे? हम तो आते ही बता दिया था। हमने आने के साथ ही साथ बता दिया था कि अभी फोन नहीं करना जब तक हम न पहुंच जाए। पहली बात बताई, जब आ गए तो भी बताया कि क्लास होने से 2 घंटे पहले फोन करना शुरू, और सिर्फ उन्हीं को बुलाना जिन्होंने भर्ती की हुई है और प्लस जो रेगुलर क्लास कर रहे हो। भले महीने में 1 बार क्लास करते हो लेकिन रेगुलर करते हो। संगठन हाँ जी, संगठन के महत्व को जो नहीं जानते हैं वो ऐसा सोचते हैं हम अपने घर में मुर्गी पर तो नहीं आती, इतना नंबर से आती नहीं पहुँच नहीं पाते हो तो वो यहाँ से बहुत लंबा पड़ता है। संगठन अटेंड करना ये भी वायुमंडल बनाना है। जैसे मुसलमान है, मुसलमानों ने 2500 वर्ष की जो दुनिया है भिखारी दुनिया, उसमें सबसे जास्ती मुसलमानों ने राज्य क्यों किया लंबे समय तक? क्योंकि सब मुसलमानों की बुद्धि एक कामा में लगी हुई, लाखों की तादाद में वहां जाकर के हिंदुस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे, अफगानिस्तान में रहेंगे, लेकिन बुद्धि कहाँ लगी रहती? काबा में लगी रहती। तो ये संगठन की जो पावर है, उस पावर से उन्होंने सारी दुनिया के ऊपर राज्य किया। और आप ऐसा सोचेंगे कि हम अपने घर में हम तो दूर रहते हैं, अरे मुसलमानों से ज्यादा दूर थोड़े रहते उनकी अच्छाई भी तो देखो। भले पुत्र स्वभाव के हैं, हिंदुओं से अच्छे था बाबा, हिंदुओं से अच्छे सुबह में अजान भी पढ़ लेते, सुबह में जल्दी उठ के हिंदुओं से। उसका नाम ही अज्ञान। क्या अज्ञान? अज्ञान का नाम अज्ञान। इसमें बाबा ये समंदर जो बोला है तो अमृत निकला। हाँ, तो अमृत लेने के लिए सब बैठ गए। हाँ जी, देवताओं तो बैठे, हाँ जी, मगर जो नहीं देवता थे वो भी बैठ गए। हाँ, तो उसको भी कुछ लालच हो गया कि हमको भी अमृत मिल जाए। हाँ, हम पहले देवता बन जाए। इधर आया होगा अमृत। तो बाप के बच्चे बने नहीं। बच्चा जब शरीर छोड़ता है, वो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो बाप के घर में जाके पैदा होती है। घर में जाएगी कि नहीं? वहाँ जाकर के गर्भ में 9 महीने पलेगी कि नहीं? यहाँ भी नियम बनाया हुआ है, 7 दिन की भट्टी, 1 दिन आना 1 दिन जाना, 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना पड़े। अब पके है ही नहीं, बाप के बच्चे बने हैं ही नहीं, अब बाप के सामने आकर के खेलना चाहते। अमृत बांटा जा रहा तो सब सुनकर के बैठ गए कि भाई चलो अपने को भी कुछ मिल जाए। फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? क्या होगा? तो भी यहाँ का जो नियम कानून है, उस नियम कानून को कोई भी संस्था हो, कोई भी कॉलेज हो, स्कूल हो, उसके नियम कानून को मानना पड़ता है, मानना चाहिए। ये भी ईश्वरीय विद्यालय है। अब एक मूल्य में ऐसा बोला है कि भारत सब धर्मों का एस्लम है, मतलब एस्लम का मतलब क्या होता है? एस्लम माने शरण स्थली। सब धर्म आकर के यहाँ शरण लेते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसने दिल्ली के तख्ते पर राज्य नहीं किया हो। एक भारतीय देश ऐसा है जो सभी धर्मों को एस्लम देता है, शरण देता है। दूसरे धर्म जो है वो धक्का मार के निकालते रहते हैं। पहले भारत भी अंत में तो सबको धक्का मार देगा ना। भारत ही अंत में तो सबको अपने अपने खंड में धक्का मारना ही पड़ेगा, जो आया है सब नहीं, उनके धर्म खंड ही नहीं रहते तो धक्का कहाँ मारना पड़ेगा? करना तो पड़ेगा ना। भाव उनकी गति सदगति कर देते अपने आप हो जाएगा। तो मुसाफिर है, सबको ले जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको जो अभी जो साप्ताहिक कोर्स निकाली है ना 7 दिन की, जो नई कंप्यूटराइज निकाली है ना, उसमें जो शंकर का चित्र है ना वो निकाल दिया है और उसके बाद ब्रह्मा का चित्र रख दिया है। हमारे पास तीनों किताब थी। अच्छा, साप्ताहिक कोर्स जो है उसने अभी चेंज कर दिया, उन्होंने ब्रह्मा का फोटो रख दिया। अच्छा, कोई अंतर नहीं पड़ता। पूरा चित्र जैसे बाबा बोला है ना, जैसे चित्र में चेंज कर जैसे डैम फुल लगता है, पूरा चित्र चेंज कर दिया है। जैसे
तो नए नए इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वो इन्वेंशन नहीं कहा जाता है, इन्वेंशन कहा जाता है सच्चाई को बाहर निकाला, सच्चाई को बाहर निकाला माना इन्वेंशन किया, सच्चाई को दबा दिया तो वो उसको इन्वेंशन थोड़ी कहेंगे, तो अंधेरा कायम रहे। अरे युद्ध कब तक चलता रहेगा? बेसिक और एडवांस इंजीनियरिंग आपस में युद्ध कितने साल तक रहेगा? ये कैसे वहाँ पहुँच जाएगी? हाँ, उचार उसे बोलना। जब आएंगे तब बाबा ही नहीं होंगे। जब वहाँ से आएंगे तो बाबा ही नहीं होंगे। बाबा जैसे पाठ चला ज्ञान जन्मा ब्रह्मा का पाठ चला, जैसे एक ब्राह्मण के द्वारा, वैसे दूसरा शंकर का पाठ जैसे चला कि हम ये ब्राह्मण को मान रहे हैं कि इसके द्वारा पाठ चला, वैसा कोई विष्णु का पाठ तीसरे ब्राह्मण द्वारा चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? कोई तीसरा ब्राह्मण डालेगा? इसका मतलब ये है कि उन्होंने भक्ति अभी नहीं की है। भक्ति तो की है लेकिन वो उनका क्वेश्चन हो रहा है, जबरदस्ती पकड़ के ले गए। वो क्लास में आते थे, क्लास आता है, आते थे रेगुलर, पहले भी आते थे, अभी भी रेगुलर आते हैं। वो लक्ष्मी नारायण का जन्म तो 1976 से ही हो चुका, वही विष्णु समझो। उसमें नारायण भी प्रत्यक्ष हो गया और लक्ष्मी भी प्रत्यक्ष हो गई। शंकर और ब्रह्मा मिल गए तो वो विष्णु हो जाएगा ना, प्लस और माइनस मिल जाएगा तो ब्रह्मा ही तो नहीं मिला, वैष्णवी देवी विष्णु नहीं मिल सकती तब तक। तो वही ब्रह्मा एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से तो वो एक के बगैर तो सारा काम रुका हुआ है। ये तो प्रवृत्तिवाद की स्थापना होनी है, तो अकेला क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। अभी तो लगा रहे प्रवृत्तिवाद का खेल है भाई। सफलता ही तब होगी जब दोनों की गांठ जुड़े। ये ज्ञान की गांठ है। कौन सी गांठ अटकी हुई है ज्यादा? गीता का भगवान। बात तो वही है। ब्रह्म कुमारी गीता का भगवान किसको मानते हैं? बोलते तो शिव को है। गीता का भगवान साकार में। अरे गीता का भगवान होगा तो ज्ञान सुनाएगा ना, कि बिना ज्ञान सुनाए चला जाएगा? ज्ञान सुनाएगा तो मुख होगा कि नहीं? तो कौन सा साकार मुख मानती है वो? दादा लेखा ब्रह्मा को गीता का भगवान मानती है। तो दादा देख रहा है कि गीता का भगवान साबित होता है, वो कृष्ण बच्चा पहला पत्ता साबित होता है कि गीता का भगवान साबित होता है। गीता भगवान तो गीता पति होना चाहिए, गीता माता का भी पति होना चाहिए। वही तो मुख्य बात है। अब ऐसे ब्रॉड ड्रामा में जो गीता में कृष्ण का नाम आ गया, तो यहाँ पे जो मेजोरिटी आत्मा को यही धारणा कर लेना कि दादा लेखक के द्वारा पाठ चला है, ये शूटिंग हो गई ना? वो तो हो गई, लेकिन ये करने वाले जो हैं वो भी तो वहाँ वही बैठे हुए हैं जिन्होंने मुरलियों में पिताश्री नाम डाला है। यहाँ है वही ब्रॉड में है। यहाँ पिताश्री नाम डालने वाले कोई तो हुए, पहले तो पिताश्री नहीं होता था। शिव बाबा याद है, इतना ही होता था। फिर पिताश्री शिव बाबा याद है, माने पिताश्री जो श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है उसका जो नाम डाला गया वो किसने डाला? कोई तो होंगे जिन्होंने कृष्ण का नाम डाला। जो विदेशी विद्वान है उन्होंने तो साफ लिखा हुआ है अपनी रिसर्च में कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, बाद में जो कृष्ण के उपासक है उन्होंने उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया, साकार उपासना कर दी। को ध्यान से नहीं पूछना कोई है।